हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वैकेंसीज बाहर पड़ी है, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो सारी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हमारा ये वीडियो है वो आप अंत तक देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं जीएमआरसी यानी कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कुछ वैकेंसीज जो बाहर पड़ी है, जो रिलीज़ हुई है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे स्पेशली ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो वैकेंसीज है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, स्पेशली फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और कुछ पोस्ट है वो साइंस फील्ड के जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेंड्स है, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि जीएमआरसी की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन हमें कहाँ से मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम गूगल में जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सर्च करेंगे तो हमें डिफरेंट सर्च रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो कैरियर का ऑप्शन है उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम जीएमआरसी की जो वेबसाइट है उसके कैरियर सेक्शन में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको फर्स्ट सीरियल नंबर में फर्स्ट जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ O&M पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव्स आपको दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो 22 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। यहाँ पे 4 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, एससीटीओ, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, सीआरए, जूनियर इंजीनियर एंड मेंटेनर। तो ये सारी जो 4 अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पेज पे आप जा सकते हैं, और उस पेज पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट जो आपको ब्लू वर्ड्स में दिया हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम ओजस की जो वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे हम जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो नोटिफिकेशन है वो हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वहाँ स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए, मेंटेनर के लिए, जूनियर इंजीनियर एज वेल एज कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट सीआरए की जो वैकेंसीज है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं। सपोज़ हम अभी जूनियर इंजीनियर के लिए अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे अप्लाई जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे तो हम इस विंडो पे रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको जो जूनियर इंजीनियर के लिए डिस्क्रिप्शन, ड्यूटीज़, जॉब प्रोफाइल क्या है वो थोड़ा बहुत दिया हुआ है, पे स्केल दिया हुआ है, प्रोबेशन, एज, और वो सब आपको एज पर द नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो रिक्वायर्ड हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डिटेल्स है, वो आपको फिल करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम नोटिफिकेशन में देखेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जूनियर इंजीनियर का आपको डेमो दिया, उसकी उसी हिसाब से आप दूसरी पोस्ट के लिए भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जीएमआरसी के द्वारा रिलीज़ हुआ है उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ O&M पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हमें जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसको नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे कोई भी इंडियन नेशनलिटी का कोई भी बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 दिसंबर को ही स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में हम देखें तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 21 जनवरी 2022। तो 21 जनवरी 2022 तक हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद पेमेंट भी हम 22 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक कर सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट जो रिटर्न टेस्ट लेने वाले हैं उसकी डेट भी टेंटेटिव डेट भी दी हुई है कि फेब्रुआरी मंथ में 2022 में ये जो रिटर्न टेस्ट है वो टेस्ट आपकी शेड्यूल हो सकती है। डेट में एज पर द हम बोल सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हो सकता है। आगे हम देखें तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट दी हुई है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है,
ग्रेड पे कितना है, एज कितनी होगी और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है वो आपको इस टेबल में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल SCTO के लिए आपको दिया हुआ है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर SCTO, तो उसके लिए ग्रेड इन IDA है 33,000 टू 1 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 71 है, उसमें से जनरल कैटेगरी की 57 है और ST कैटेगरी की 14 है। इस SCTO की जो पोस्ट है उसके लिए है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन का कोई भी बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज जो है वो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो एज का आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 18 टू 28 ईयर्स का आपको दिया हुआ है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट है CRA, कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट CRA। उसकी सैलरी, उसका ग्रेडिंग हम देखने जाए तो वो है 25,000 टू 80,000। यहाँ पे उसकी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है 11, जिसमें 8 पोस्ट जनरल के लिए है और SC BC और OBC के लिए 3 वैकेंसीज जो है वो हमें दी गई है। इस CRA कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंस के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो साइंस ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में हो सकती है। इसके लिए भी एज जो है वो 18 टू 28 ईयर्स दी हुई है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड जो वैकेंसी है वो JEE, दैट मीन्स के जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। उसके लिए भी ग्रेड इन जो है 33,000 टू 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर में ओनली 3 पोस्ट अवेलेबल है, उसमें से 2 जनरल के लिए और एक ST कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे भी सेम 18 टू 28 ईयर्स का एज क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ है MTNR मेंटेनर, तो मेंटेनर के लिए जो ग्रेड इन है और 20,000 टू 60,000 है। उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 है और सभी वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए है और उसके लिए हम बोल सकते हैं SSLC पास विथ ITI 2 ईयर इन फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके लिए भी एज है 18 टू 25 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 4 जो अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी ग्रेडिंग पे कितना है उसके बारे में इस टेबल में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन आर फॉर द टेक्निकल पोस्ट एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो कोई भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है उसके लिए ये पोस्ट अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए उसके लिए डिसेबिलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी दिखाई गई नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको भी नोट करना है कि कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते नहीं है। आपको सिलेक्ट करना है किस क्राइटेरिया में, किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप फिट बैठ रहे हो, उसके हिसाब से आप जो अलग अलग 4 पोस्ट दी हुई है उसमें से कोई एक पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर ऑल द प्रोसीजर, तो उसके लिए जो पोस्टिंग है वो अहमदाबाद और गांधीनगर और एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ GMRC गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहमदाबाद गांधीनगर के जो प्रोजेक्ट है उसके अलावा दूसरे सिटी में भी जहाँ पे भी प्रोजेक्ट होगा एनीवेयर इन गुजरात, वहाँ पे आपको पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें तो जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल के लिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो SCTO स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो जॉब प्रोफाइल है we can say is interchangeable in nature as per the requirement of metro rail operation. यहाँ पे कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिक्वायर्स फॉर ऑपरेशंस ऑफ मेट्रो रेल, डेपो कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर एंड CCC etc एंड कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। CRA के लिए जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको दिया हुआ है दैट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स or at the customer care center CCC and catering to their needs and problems, looking after the activities of metro station including operation control center in the shift of 24/7 basis, and they will also have a career progression toward the station controller. And third आपको दिया हुआ है the duty hours of station controller or trainee operator as well as customer relation assistants may depends on their readership and footfall of the stations.
CCC एंड मे रेंज फ्रॉम 8 to 12 आवर्स। यानी कि जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंस है उसके लिए वर्किंग आवर्स डिफर वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फुटफॉल ऑफ कस्टमर्स। सो बेसिकली 8 to 12 आवर्स डेली के बेसिस पे यहाँ पे वर्कलोड है वो आपको मिल सकता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है उसमें आप वेरियस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स रोलिंग स्टॉक, लिफ्ट, एस्केलेटर, E&M, पावर सप्लाई, स्टोर्स एक्सेट्रा, उसका मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियर है उसके लिए सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, रोलिंग स्टॉक, स्काडा, स्टोर एक्सेट्रा। एंड जो मैकेनिकल कैंडिडेट है उसके लिए मैकेनिकल सिस्टम एंड ट्रेन मेंटेनेंस, हैंडलिंग, ऑपरेटिंग टावर वैगन एंड सटिंग एक्सेट्रा शिफ्ट ड्यूटी जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद लास्ट जो पोस्ट है मेंटेनर, तो मेंटेनर की पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है वी कैन से उसका जॉब प्रोफाइल में मेंटेनेंस ऑफ वेरियस सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन कनेक्शन विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो ट्रेन and for the installation or execution of various system like lift, escalator, track, structure, traction, E&M, signaling, telecom, automatic fare collection, train coaches, PV works, store, depot, etc. in shift duty including नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट भी आपको मिल सकती है और डे शिफ्ट भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे जो चार अलग अलग पोस्ट है उन चारों के लिए जो जॉब प्रोफाइल है वो जॉब प्रोफाइल भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एक वी कैन से एक एग्जामिनेशन पास करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया मेंशन ऑन द पेज नंबर 1। तो हमने जो अर्लियर जो टेबल देखा था उसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया है और जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है उसको पास करने के बाद जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट को टेस्ट के लिए अपीयर होना है। टेस्ट में रिटन टेस्ट 100 मार्क्स की है और गुजराती लैंग्वेज टेस्ट है वो 20 मार्क्स की आपकी कंडक्ट होने वाली है। उसमें हम बोल सकते हैं कि सिक्योरिंग मिनिमम स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए 60% मार्क, फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी दैट मीन्स SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी है। इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज शेल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग। गुजराती लैंग्वेज की टेस्ट जो है वो कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए कंसिडर्ड तो होगी बट उसके जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्टिंग में कंसिडर होने वाले नहीं हैं। त्यारबाद उसके बाद हम देखते हैं तो एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह की होगी? तो फॉर स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर SCTO, कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट CRA एंड जूनियर इंजीनियर उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो वी कैन से द टेस्ट विल बी 120 मिनट, दैट मीन्स 2 आवर्स का जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। उस टेस्ट में गुजराती लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल एलिजिबिलिटी एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन एंड टेक्निकल नॉलेज 40 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो फॉर मेंटेनर MTNR का जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उसका ड्यूरेशन भी 120 मिनट, दैट मीन्स कि 2 आवर होगा। उस 2 आवर में 100 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, दैट मीन्स टेक्निकल नॉलेज 40 क्वेश्चन, गुजराती लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 questions and quantitative aptitude 10 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। और इन सब के लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको जो वेबसाइट gujaratmetrorel.com/careers पे आपको सिलेबस जो डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए सिलेबस आपको अवेलेबल है। उसके बाद आगे बढ़े तो टेस्ट में पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी यहाँ पे है, दैट मीन्स एज वी ऑल नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे 1/4 जो आपका रॉन्ग आंसर होगा, आपने जो रॉन्ग आंसर सिलेक्ट किया होगा तो 1/4 of the mark assigned to the question will be deducted as a penalty. Then cutoff score. So cutoff score we can say each test or part or section will have a minimum passing or cutoff score as well as on the total score as decided by GMRC. नेक्स्ट हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग इन द टेस्ट के लिए एक पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन और जो टेस्ट में जो मार्क कंडक्ट हुए उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दी गई है। तो
उसको आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। देन कैरेक्टर के लिए भी आपको यहाँ पे सक्सेस इन ऑल द एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपको डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किया जाएगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपके बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, उसको आप अपॉइंटमेंट सर्विस में आपको मिल सकता है। एंड देन श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे जो जीएमआरसी है वो श्योरिटी बॉन्ड के लिए भी अवेलेबल है, वो श्योरिटी बॉन्ड आपके साथ करेगी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सारी एग्जाम, मेडिकल टेस्ट सब हम पास कर ले, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी हमें यहाँ पे साइन करना है। सो वी कैन से दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड जो है और ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर डिवाइडेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जो ट्रेनिंग पीरियड है 2 साल का आपका रहेगा, विच इंक्लूड क्लासरूम ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगी, टेक्निकल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो आपके जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड सारा कामकाज है, सारी वी कैन से सारी क्लासरूम ट्रेनिंग है, सारा प्रैक्टिकल टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो सब आपको आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको सीखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद द प्रोबेशन पीरियड विच शैल इंक्लूड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम where the candidate will undergo intensive training as prescribed by GMRC. The company has the right to enhance or reduce the training probation period at its discretion from any or all the trainees. तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास वेरियस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट होंगे, वो भी आपको पास करना होगा। एंड बेस्ड अपॉन दैट आउटकम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ 5 years विथ आईडीए पे स्केल। जो हमने टेबल में आगे आईडीए पे स्केल जो हमने देखा था, तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर आप सब क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका 5 ईयर का प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, और वो 5 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड है वहाँ पे आपका जो आईडीए, जो हमने आगे टेबल में आईडीए ग्रेड पे सिलेक्ट देखा था, उस ग्रेड पे आपकी सैलरी जो है वो आपको मिलनी शुरू हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखा है द सर्विसेज ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बी टर्मिनेटेड बाय द जीएमआरसी। जीएमआरसी फुली ऑथोराइज है को आपको वो ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन और योर परफॉर्मेंस और बेस्ड ऑन योर वर्क। देन नेक्स्ट हम आगे देखें तो यहाँ पे साथ में आपको पे एंड इमोलमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड पर मंथ और कंसोलिडेट सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड फॉर मंथ आपको दिया हुआ है। तो स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेनिंग ऑपरेटर एससीटीओ के लिए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 13,000 है। कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट सीआरएल के लिए 11,000, जूनियर इंजीनियर 13,000 एंड मेंटेनर्स के लिए 9,000 जो स्टाइपेंड है पर मंथ वो आपको मिलता है। उसके बाद आपको 15,000, 13,000, 15,000 और 10,500 रिस्पेक्टिव जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है उसके हिसाब से आपको जो कंसोलिडेट सैलरी आफ्टर द ट्रेनिंग जो है वो आपको मिलनी स्टार्ट होगी। और जब आप वीकेंड से जब आप प्रोबेशन पे आएंगे उसके बाद आपको आईडीए जो सैलरी है जो हमने टेबल में डिस्कस की थी वो आपको मिलने के लिए आप एलिजिबल हो। साथ साथ यहाँ पे अदर बेनिफिट भी आपको मिलेंगे विच इंक्लूड मेडिकल बेनिफिट्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखें आगे तो यहाँ पे कंसेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एजेस आपको दिया हुआ है। तो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपका अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST कैंडिडेट के लिए, 3 इयर्स SC/BC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व पोस्ट दी हुई है। अपर एज फॉर एक्स सर्विसमैन अप टू 45 ईयर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। देन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको दिया हुआ है विच इज़ नॉन रिफंडेबल। मेक श्योर दैट योर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी दैट इज नॉन रिफंडेबल। सो जनरल कैंडिडेट के लिए जो नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो है 1600, SC/BC OBC कैंडिडेट के लिए 300 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 150 जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है। लास्ट में हम देखें तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन।
हमने आगे जो आपको दिखाया था कि उस स्टेप को फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के पहले भी आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है कि आपका जो फोटोग्राफ है, स्कैन देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अप टू 50 KB साइज and ensure that both the photograph and signature adhere the required specification as given under the guidelines for photograph and signature scan and upload। वो भी आपको नोटिफिकेशन में सारे गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मेक श्योर दैट योर साइज ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 15 KB। सेकेंड आपको दिया हुआ है हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। दिस शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। And GMRC may send intimation for downloading call letters for the examination etc through their email address or through their mobile number। And last, application fees or intimation charges that is non-refundable। payment of fee online, start date and end date आपको आगे मेंशन किया हुआ है। एंड बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी borne बाय द कैंडिडेट। वो सब कैंडिडेट को वैकेंसी से बोन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जीएमआरसी की जो डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज बाहर पड़ी है उसका नोटिफिकेशन, उसकी सैलरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैसी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी ये जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में न्यूज़ जो है मिलती रहे। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।